Hello everyone, I am here with the poem Rain on the Roof. This is third poem from Beehive book and composed by Kurt Skinner. This is first stanza. When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently beeps in the rainy tears. What a wish to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. जो पोएट है वो फर्स्ट स्टेंजा में बता रहा है कि जब भी बारिश होती है तो उसे क्या करना अच्छा लगता है और वो इस जो क्लाउड है उसको पर्सोनिफाई कर रहा है। ये आपको मैं बताऊंगी। इसके वर्ड मीनिंग देखते हैं। ह्यूमिड मीन्स समथिंग विच इज़ फुल ऑफ मॉइस्चर। देखिए, जब बारिश होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उसके बाद बारिश होती है तो क्या होता है, एकदम ह्यूमिडिटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो गर्मी होती है तो उसकी वजह से जो बारिश जब ठंडा करती है तो इवेपोरेशन होता है, तो जो एनवायरनमेंट होता है उसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसी को बोलते हैं ह्यूमिड, समथिंग विच इज़ फुल विद मॉइस्चर। शैडोज, द ह्यूमिड शैडोज हावर। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? ह्यूमिड शैडोज रिफर टू डार्क क्लाउड्स विच आर फुल ऑफ वाटर। यहाँ पर जो शैडोज है वो डार्क क्लाउड के लिए यूज़ किया गया है। इसको द ह्यूमिड शैडोज हावर, जो डार्क क्लाउड हैं वो हावर यानी कि एक प्लेस पर राउंड राउंड मूव करना। हावर यानी कि मूव अराउंड समथिंग। मेलंकली सैड, दुखी। ब्लिश हैप्पीनेस, ब्लिश का मतलब हो गया हैप्पीनेस। पैटर साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स। पैटर जो है वो रेन, बारिश का जो पानी होता है उसके गिरने पर जो साउंड क्रिएट होता है उसको बोलते हैं पैटर। साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ। कॉटेज चैम्बर मीन्स द बेडरूम। चलिए फिर से फर्स्ट स्टेंजा पे आते हैं। पोएट कहता है कि व्हेन द ह्यूमिड शैडोज हवर ओवर ऑल द स्टेरी स्फीयर्स। अभी देखिए, नाइट का टाइम जो है वो यहाँ पर बता रहा है कि स्टेरी यानी कि स्टार की तरह, जैसे स्टार्स ऊपर नाइट में दिखाई पड़ते हैं वैसे ही ये जो डार्क क्लाउड्स हैं ये ऊपर बिल्कुल आसमान में क्या हो रहे हैं। जैसे ही पोएट ऊपर देखता है तो उसको बहुत डार्क क्लाउड वहाँ पर नज़र आ रहे हैं और वो कैसे हैं, विद फुल ऑफ वाटर। मॉइस्चर है यहाँ पर। ह्यूमिड शैडोज यानी कि ये जो डार्क क्लाउड्स हैं वो फुल ऑफ वाटर हैं, बिल्कुल पानी से भरे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत तेज से बरस पड़ेंगे। और एंड द मेलंकली डार्कनेस, मेलंकली यानी कि सैड, और डार्कनेस का मतलब हो गया यहाँ पर क्लाउड से मतलब हो गया यहाँ पर। अब ये जो क्लाउड हैं वो कैसे हैं? मेलंकली यानी कि बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। कैसे हैं? बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जेंटली बीप्स इन रेनी टीयर्स, और क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं। वो इतने दुखी हैं कि वो रोने लग जाते हैं। इन रेनी टीयर्स, और बारिश जो पानी की बूंदें गिर रही हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे क्लाउड्स रो रहे हैं, अपने दुख को व्यक्त कर रहे हैं और बारिश जो आंसू हैं वो उसके नीचे ज़मीन पर आ रहे हैं। व्हाट अ विश टू प्रेस द पिलो। अब देखिए, जब बारिश हो रही थी तो पोएट को सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लग रहा था? अपनी पिलो को लेकर वो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, और अपने बेडरूम में जाकर लेट जाता है, बेड पर लेट जाता है और इस पिलो को दबाकर लेट जाता है। और इसमें इसको क्या महसूस हो रहा है? ब्लिश यानी कि हैप्पीनेस, बहुत ही खुशी महसूस होती है। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और जो बारिश हो रही है, जो ये रूफ पर ये जो पानी गिर रहा है, इसकी वजह से जो पैटर का साउंड यानी कि बारिश के पानी का साउंड है, ये वो जो
सुन रहा है तो उसे ये स्वीट म्यूज़िक की तरह लग रहा है और इस बारिश को वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा है अपने बेडरूम में लेटा हुआ। अभी इसमें हम लोग देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच लिटरेरी डिवाइस क्या यूज हुई है। सबसे पहले तो यहाँ पर क्लाउड को नॉन लिविंग थिंग है, मेलंकली डार्कनेस ये जो है नॉन लिविंग थिंग है, इसको पर्सोनिफाई किया गया है। जब किसी नॉन लिविंग थिंग को एज अ ह्यूमन बीइंग प्रेजेंट किया जाता है तो उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर पर्सोनिफाई किया गया है एंड क्या किया गया है अभी देखते हैं। Yes, alliteration, the repetition of a consonant sound in two or more consecutive words, यानी कि इसका मतलब होता है कि जस्ट एक के बाद दूसरा शुरू हो जाता है तो उसको बोलते हैं। तो लगातार जब वर्ड्स हैं और उनका जो पहला जो लेटर है वो सेम है, जैसे कि ह्यूमिड हॉवर है ना, HH सेम आ रहा है, तो ये एलिटरेशन है। प्रेस पिलो PP एलिटरेशन है। लाई लिसनिंग दिस इज अगेन एलिटरेशन। ओके, तो दिस इज लिटरेरी डिवाइस यूज इन फर्स्ट स्टेंजा। दूसरा क्या है, ओनोमोटोपोइया। ओनोमोटोपोइया ये किसी भी साउंड को प्रेजेंट करता है। ठीक है, जब भी किसी भी साउंड को किसी भी स्टेंजा में प्रेजेंट किया जाएगा तो वो ओनोमोटोपोइया है। The use of sound words to create a dramatic effect and auditory imagery। तो अभी देखिए यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है, पैटर। पैटर इज द साउंड ऑफ रेनफॉल। ये जो बारिश का पानी है उससे जो आवाज़ें, उसका जो साउंड क्रिएट होता है उसको पैटर बोलते हैं और इसी को ओनोमोटोपोइया। अब इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, ओनोमोटोपोइया। ये वाटर के पानी वाटर की साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। पर्सोनिफिकेशन, ट्रीटिंग अ नॉन लिविंग थिंग एज अ लिविंग बीइंग। डार्कनेस हैज बीन पर्सोनिफाइड व्हेन ही सेज दैट इज सैड। ठीक है, अब ये डार्कनेस जो है, ये डार्कनेस एक्चुअली क्लाउड को बोला गया है। ठीक है, ये जो क्लाउड हैं वो कैसे हैं, मेलंकली यानी कि सैड हैं। और क्लाउड कभी सेट हो सकते हैं क्या, लेकिन नहीं, पोइट की इमेजिनेशन है, उसने क्लाउड को ह्यूमन बीइंग की तरह रिप्रेजेंट किया है और वो अब रोना शुरू कर देते हैं, तो इसीलिए इसको पर्सोनिफिकेशन बोलेंगे। ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट का मतलब होता है द यूज ऑफ एन एडजेक्टिव विद अ नाउन व्हेन इट रिफर्स टू अनदर नाउन। ठीक है, एक ऐसा एडजेक्टिव जो किसी भी नाउन के साथ यूज़ किया गया है लेकिन वो किसी दूसरे ही नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे, देखिए मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया था। मेलंकली डार्कनेस, मेलंकली डार्कनेस, डार्कनेस इज नॉट मेलंकली बट इट रिफर्स टू सैड पीपल। अभी देखिए बताया था मैंने ना कि ये डार्कनेस जो है ये क्लाउड को पोएट बोल रहा है, लेकिन वो क्लाउड को क्या बता रहा है, सैड पीपल। कैसे पर्सोनिफाई कर रहे हैं, सैड पीपल, जो दुखी लोग हैं वो रो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका ट्रांसफर्ड एपिथेट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेंजा, स्टेंजा 2। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज एन इको इन द हर्ट एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू विजी बीइंग स्टार्ट and 1,000 recollections weave their ear threads into boobs. As I listen to patter of the rain upon the roof, woof and roof। अभी आपका राइम स्कीम छूट रहा है, अभी मैं बताती हूँ। ठीक है, राइम स्कीम भी बताएंगे। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स, ये सिंगल्स क्या होते हैं, ये मैंने यहाँ पर जो पिक्चर लगाया है, ये जो आपके टाइल्स होते हैं रेक्टेंगुलर शेप में, ये हो सकते हैं जो रूफ पे यूज़ किए जाते हैं, उसको सिंगल्स बोलते हैं। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल। टिंकल क्या है, शॉर्ट लाइट रिंगिंग साउंड। ठीक है, वही पानी का जो पानी इस पर गिर रहा है और उससे जो आवाज़ आ रही है उसी को बोला जा रहा है।
हैज़ एन इको इन द हर्ट। इको क्या होता है कि आपकी वॉइस, आप किसी खाली रूम में खड़े होते हैं, वहाँ पर कोई भी सामान नहीं है, आप वहाँ पे बोलते हैं तो आपकी आवाज़ फिर से आपको ही सुनाई पड़ती है, इको होने लगता है। तो ये जो साउंड है, ये हर किसी के हर्ट में क्या कर रहा है, इको कर रहा है, ठीक है। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। और अभी क्या बताया जा रहा है कि बहुत सारे जो ड्रीम हैं वो क्या हो रहे हैं, बहुत सारे ड्रीम देखे जा रहे हैं लोगों के द्वारा, बहुत सारे ड्रीम लोगों के द्वारा देखे जा रहे हैं। वन मिनट वेट। हाँ चलिए, सॉरी। जब भी मतलब बारिश होती है तो वो किसी को क्या कर देता है, बहुत सारे सपनों में कोई पर्सन खो जाता है। अभी यहाँ पर ऑथर अपने बारे में बात कर रहा है कि whenever he hears rain falling on the rooftop, the sound drops in his heart and in his dreams he has many different fanciful imagination। वो यहाँ पर अपनी बात कर रहा है कि वो जब भी बारिश होती है तो उसके हर्ट में ये जो वॉइस है, ये जो इको है ना, ये उसके हर्ट में एक ऐसी खलबली पैदा करती है जिसकी वजह से वो बहुत सारे फैंसी ड्रीम्स को देखता है। और उसके और क्या होता है आगे चल के, एंड 1,000 रिकलेक्शंस, पीछे की बहुत सारी यादें, उसकी जो पीछे की चाइल्डहुड की बहुत सारी यादें हैं वो सारी क्या होती हैं, तरोताज़ा हो जाती हैं। उसको सारे पीछे की चीज़ें सब उसके माइंड में आने लग जाती हैं। और वो अभी इस टाइम पर क्या लग रही हैं, ही रिकलेक्ट्स मैनी मेमोरीज ऑफ द पास्ट विच कम बैक इनटू हिज माइंड एज अ ड्रीम। अब इसको ये पास्ट की सारी चीज़ों को ड्रीम क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ये ऑलरेडी उसकी लाइफ में हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं और अब ये दोबारा से कभी ट्रू नहीं होंगी। इसीलिए क्या हो रहा है, पीछे की चीज़ों को याद करके कह रहा है अब वो क्या है, वो मेरे लिए ड्रीम बन गई हैं। जब भी बारिश होती है तो पोएट को क्या होता है, वो बहुत सारे सपनों में खो जाता है और पीछे की यादों को रिकलेक्ट करता है। एज आई लिसन टू द पैटर यानी कि वही बारिश के पानी की आवाज़ मैं सुनता हूँ, ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। जब भी मैं बारिश के पानी को यहाँ पर सुनता हूँ तो मेरे दिल में ये जो आवाज़ है वो मेरे दिल में क्या कर जाती है, घर कर जाती है, ठीक है। चलिए अब इसमें भी हम देख लेते हैं लिटरेरी डिवाइस क्या क्या यूज़ हुई हैं। एलिटरेशन है, एलिटरेशन आपको समझ में आ गया होगा कि रेपिटेशन ऑफ कंसोनेंट है, वो लगातार जो भी वर्ड्स होते हैं उनमें रिपीटिशन होता है सेम वर्ड्स का फर्स्ट लेटर का। बिजी बीइंग, ठीक है, बी तो ये रिपीट हो रहा है। डियर थ्रेड, तो ये आपका ये भी रिपीट हो रहा है। रैन रूफ, ये भी रिपीट हो रहा है, आर। अब अगेन ओनोमेटोपोइया देखिए यहाँ पर पैटर भी यूज़ हुआ है, टिंकल भी यूज़ हुआ है, ये भी साउंड को रिप्रेजेंट करता है एंड पैटर भी साउंड को रिप्रेजेंट करता है। पर्सोनिफिकेशन भी यूज़ हुआ है यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन, ट्रीटिंग अ नॉन लिविंग थिंग एज अ लिविंग बीइंग। आपको पहले ही बता दिया, किसी भी नॉन लिविंग थिंग को जब कोई भी पर्सन एक लिविंग थिंग की तरह रिएक्ट करता है, बताता है, ट्रीट करता है तो पर्सोनिफिकेशन होता है। कैसे, रिकलेक्शन इज पर्सोनिफाइड व्हेन ही सेज दैट दे वीव ड्रीम्स, ठीक है, जो यादें हैं वो उसको क्या कर रही हैं, बहुत सारे ड्रीम्स को क्या कर रही हैं, बुन रही हैं। तो यहाँ पर रिकलेक्शन जो है, यादें क्या है, ये तो नॉन लिविंग थिंग है लेकिन इसको पर्सोनिफाइड किया गया किसके साथ, वीव ड्रीम्स। ट्रांसफर्ड एपिथेट का यूज भी यहाँ पर हुआ है। द यूज ऑफ एन एडजेक्टिव विद अ नाउन व्हेन इट रिफर्स टू अनदर नाउन। एक जिस नाउन के साथ में ये एडजेक्टिव यूज किया गया वो उसके लिए नहीं है, तो वो दूसरे किसी नाउन के लिए होता है, इसी को बोलते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट।
Dreamy fancies. Dreamy fancies, it does not mean that the fancies are dreamy, but refers to the people who have dreams. उन लोगों को रिफर कर रहा है. फैंसीज ड्रीमी नहीं है, लेकिन ड्रीम कौन देख रहा है? लोग देख रहे हैं. ठीक है, तो फिर से ये ट्रांसफर्ड एपिथेट हो जाएगा. थर्ड स्टेंजा. ना इन मेमोरी कम्स माई मदर. अभी देखिए पोएट जो है जब भी बारिश होती है वो पीछे की यादों में खो जाता है. अब उसे अपनी माँ की याद आ रही है. ठीक है, अब उसे अपनी माँ की याद आ रही है. एज शी यूज्ड इन ईयर्स एगॉन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, शी लेफ्ट देम टिल द डॉन. ओ आई फील हर fond look on me as I list to this refrain, which is played upon the singles by the patter of the rain. By the patter of the rain. चलिए इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ. अभी क्या है कि पोएट पीछे की अपनी यादों में चला गया है और अभी इस टाइम पर क्या याद कर रहा है? अपने चाइल्डहुड डेज को याद कर रहा है. क्या बोल रहा है यहाँ पर? In first line, the poet introduced his mother. He says that he is dreaming of his mother. अब देखिए, यानी कि इससे प्रूफ हो जाता है कि उसकी माँ अब उसके साथ नहीं है और वो अपनी माँ का सपना देख रहा है कि काश आज भी वो हमारे पास होती. As he had told in the previous stanza that rain brings memories of the past, it is the memory of his mother who is no longer alive. ठीक है, अभी पोएट ने पहले ही बता दिया, रिकलेक्शन की बात की थी कि जैसे ही बारिश होती है तो मैं पीछे की यादों में खो जाता हूँ और वो यादें किससे रिलेटेड हैं? उसकी मदर से रिलेटेड हैं जो कि नो लॉन्गर अलाइव, अब नहीं है. इन द पास्ट शी यूज्ड टू लव हिम अ लॉट. वो बताता है कि वो मुझे बहुत प्यार करती थी. To regard the darling dreamer, ere she left them till the dawn. वो बहुत प्यार करती थी. She used to consider him a darling, and she would let him sleep till daybreak and have sweet dreams. अब ये daybreak कहाँ पर है? dawn ये आपका होता है मतलब मॉर्निंग में जब सनराइज होता है उससे पहले का टाइम होता है, उसको बोलते हैं. तो उसकी जो मदर थी वो क्या करती थी? एक तो पोएट को कंसीडर करती थी कि वो उसका डार्लिंग है, यानी कि वो उसे बहुत प्यार करती थी. हर कोई माँ अपने बच्चे को प्यार करती है. ठीक है, तो एंड शी वुड लेट हिम स्लीप टिल डे ब्रेक एंड हैव स्वीट ड्रीम्स. और वो उसको पूरी रात आराम से सोने देती थी. कब तक? जब तक कि डॉन टाइम मतलब मॉर्निंग में सूरज उगने तक का जो टाइम होता है तब तक वो सोता था. और क्या करता था? बहुत अच्छे सपनों में खोया रहता था. देन द पोएट कैन स्टिल फील दैट हिज मदर इज लुकिंग एट हिम एज ही लिसन टू द सॉन्ग मेड बाय द रेन ड्रॉप फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप ऑफ हिज रूम. और जो पोएट है वो ये कह रहा है, आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी. अब देखिए पोएट यहाँ पर ये भी बता रहा है कि जब वो मुझे सुला देती थी मदर, तो भी वो मैं सोता रहता था तब भी वो मुझे बार बार देखा करती थी. मतलब कि उनको टेंशन होती थी कि बच्चा उठ ना जाए, फिर बच्चा कहीं नीचे ना गिर जाए, है ना, कुछ शरारतें ना करे, तो उनको टेंशन होती थी. वो बार बार देखा करती थी और उनकी जो केयर है वो आज भी मैं महसूस कर सकता हूँ. और उनको मैं कैसे महसूस कर सकता हूँ और उनको मैं सुन कैसे सकता हूँ? व्हेन ही लिसन टू द सॉन्ग मेड बाय द रेन ड्रॉप फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप ऑफ हिज रूम. जब भी ये बारिश का पानी रूफ पर गिरता है और वो जो स्वीट म्यूज़िक क्रिएट करता है, वो ये बारिश के पानी का जो सॉन्ग है वो जो सुनता है तो वो अपनी माँ को महसूस करता है उसके पास. द साउंड ऑफ रेन मेक्स हिम कोरिलेट हिज पास्ट विद हिज प्रेजेंट. अभी देखिए जो बारिश है वो
उसके पास्ट और प्रेजेंट को क्या करती है, एक दूसरे से ज्वाइंट कर देती है। मतलब कि वो प्रेजेंट में भी अपने पास्ट को महसूस कर पाता है जब भी बारिश होती है। मतलब इसीलिए दैट्स वाई द पोएट इज मूव्ड बाय द साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप ऑफ द सिंगल्स ऑफ हिज रूम, एंड वेन एवर ही hears this sound, it brings back memory of the past and he is reminded of his mother। ठीक है, तो मतलब जब भी बारिश होती है तो वो उसको अपने चाइल्डहुड की याद आती है, और वो यहाँ पर क्या करता है, ये पानी की आवाज़ जो पैटर है, पैटर ऑफ रेन है, ये जो पानी की आवाज़ होती है वो उसको उसकी पुरानी यादों में लेकर चली जाती है। अभी देखिए यहाँ पर डार्लिंग ड्रीमर्स लिखा हुआ है, तो डार्लिंग ड्रीमर्स यहाँ पर बिल्कुल एक्चुअली कोई श्योरिटी नहीं दी गई है कि डार्लिंग ड्रीमर्स क्या है, लेकिन डार्लिंग ड्रीमर्स का मतलब ऐसे भी लगाते हैं कि पोएट अकेला नहीं था, उसके और भी भाई बहन होंगे, इसीलिए यहाँ पर डार्लिंग ड्रीमर्स का यूज़ किया गया है। वो अपने सिबलिंग्स के लिए ये ड्रीमर्स का यूज़ कर रहा है, ये भी हो सकता है, लेकिन कहीं पर ये श्योरिटी नहीं है, ये लिखिन कहीं पर रिटन में नहीं बताया गया है। ठीक है, ये आपके कुछ वर्ड मीनिंग है, मैंने यहाँ पर लिखे हैं। इरे ओल्ड पोएटिक वर्ड बिफोर dawn, the first appearance of light in the sky before sunrise। List old poetic word listen। refrain क्या होता है, a repeated part of a song or a poem, hear the sound of rain। ठीक है, यहाँ पर जो रिफ्रेन का यूज़ किया गया है, यानी कि जो पोएट है सॉन्ग ऑफ रेन बार बार सुन रहा है, रिपीटिशन हो रही है इसी सॉन्ग की, सॉन्ग ऑफ रेन की, इसीलिए यहाँ पर इसको यूज़ किया गया है। ठीक है, चलिए इसके लिटरेरी डिवाइस देख लेते हैं। एलिटरेशन, एलिटरेशन कहाँ कहाँ पर यूज हुआ है, मेमोरी, माय मदर, MMM 3 टाइम्स यूज हुआ है। डार्लिंग ड्रीमर, DD आपका यूज हुआ है। ओनोमेटोपोइया, पैटर साउंड आ रहा है, एंड सिंगल्स जो साउंड ऑफ रेन ड्रॉप फॉलिंग ऑन द सिंगल्स ऑफ द रूफ, जो टाइल्स हैं रूफ की, उसके ऊपर जब ये गिरता है बारिश का पानी तो कौन सा साउंड क्रिएट कर रहा है, पैटर, इसी को बोला गया। तो ओनोमेटोपोइया। अभी हम बात करते हैं राइमिंग स्कीम का। फर्स्ट स्टेंजा पे फिर से चलते हैं, राइमिंग स्कीम छूट गया था। सी लास्ट के वर्ड्स को देखा जाता है हावर, इसको हम ए लिखते हैं। ठीक है, आप देखिए हावर जो है वो स्फेयर से मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए इसको बी लिखना पड़ेगा। डार्कनेस ये भी मैच नहीं कर रहे हैं तो सी आ जाएगा। आप देखिए स्फेयर्स एंड टीयर्स ये मैच कर रहा है, यानी कि इसको बी बना देंगे, बी। पिल्लो ऊपर किसी से मैच नहीं कर रहा है तो पिल्लो को हम डी, इसको हम डी लिखेंगे। बेड, पैटर, अभी बेड भी जो है वो किसी से मैच नहीं कर रहा है तो हम इसको ई लिखेंगे। पैटर F, अब हेड, बेड हेड, बेड हेड, फिर से हम इसको ई लिखेंगे। तो क्या राइमिंग स्कीम हो गया, ABC, BDE, FE, ये आपका राइमिंग स्कीम ऐसे बनेगा। आई होप सबको ये समझ में आ गई होगी पोयम। ठीक है, बहुत ही अच्छा पोयम है, बहुत ही अच्छे से रेन ड्रॉप्स का जो साउंड है उसको पोएट ने बहुत अच्छे से शो किया है, और कैसे बारिश के पानी में हम मज़े कर सकते हैं, है ना, और पोएट कैसे बारिश को एंजॉय करता है। पोएट ने अपनी पर्सनल फीलिंग्स को यहाँ पर एक्सप्रेस किया है कि हाउ ही एंजॉयड द रेन ड्रॉप्स। ठीक है, वो कैसे एंजॉय करता था। एंड रेन ड्रॉप्स को जो क्लाउड्स थे उनको डार्कनेस बोला है, एंड डार्कनेस को
ह्यूमन बीइंग की तरह रिप्रेजेंट किया है, इसलिए पर्सोनिफिकेशन का यूज़ भी किया है। एलिटरेशन का यूज़ भी बहुत अच्छे से किया है यहाँ पर। ओनोमोटोपोइया 3 वर्ड्स ऐसे आते हैं जिसमें ओनोमोटोपोइया था, पैटर, टिंकल एंड पैटर, टिंकल, और एक और वर्ड था, कौन सा वर्ड था, एक और वर्ड था, कोई टिंकल है एंड पैटर है, और एक और कोई वर्ड था, पैटर, टिंकल, सिंगल्स नहीं है, पैटर, टिंकल 2 वर्ड्स हैं यहाँ पर ओनोमोटोपोइया का यूज़ हुआ है। चलिए, ओके, so finally this is all for today. Thank you all of you. Take care of yourself. Bye bye.